तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने वाले बेहतरीन चैप्टर टेंस, जो आपकी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। कम्युनिकेशन अगर आपने टेंस लेसन को पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आपको बेसिकली सभी चैप्टर, जितने चैप्टर्स आपको आसानी से हल हो जाएंगे। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप एक्टिव पैसिव आसानी सीख सकते हैं, और आपको टेंस आते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजिशंस, बहुत सारे आपको मतलब कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, क्योंकि टेंस आपको बिल्कुल बेसिक होता है। अगर आपको टेंस आ गया तो समझ लीजिए आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि आपकी ग्रामर है वो आपकी बहुत बेसिक होगी और बहुत स्टार्ट होगी आपकी, मस्त बढ़िया। इस प्रकार से आप उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा आपका टेंस लेसन बिल्कुल इजी। तो देखो, टेंस को हमने इस प्रकार से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आप जानते हैं वैसे आपने क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं टेंस हमारे, और जिंदगी का टेंस हमारे इस प्रकार चल जाते हैं। और आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो टेंस आपको बहुत अच्छे से आ जाऊँगा बेसिक। देखिए, तो टेंस हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतना समझ गया बिल्कुल। तो प्रेजेंट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, सेम हियर। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा, उसी प्रकार से हमने पास्ट को बिल्कुल सेम 4 भागों में बांटा, उसी प्रकार से फ्यूचर को हमने सेम 4 भागों में बांट रखा। जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, ऐसे पास्ट में भी इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि सेम वो आपके टेंस इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब जैसे हमारे इसमें लिखा है आपका, इससे पहला टेंस हम इसमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या बेसिक रूल होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपका बिल्कुल बेसिक रूल होता है कि पहचान आपको इसकी क्या होती है, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी पहचान होती है कि इसमें वाक्य के अंत में, यानी कि कोई सेंटेंस लिखा उसके अंत में आपको ता है, ती है, ते आदि शब्द आपको दिए होते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द रखे हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है। जैसे हम सब कहें आपसे, राम घर जाता है, श्याम पढ़ता है, तो लास्ट में ताहा आ रहा है, तीहे आ रहे हैं, बच्चे दौड़ते हैं, तेहे शब्द आ रहे हैं, यानी कि ताहा जहाँ भी शब्द आए समझ लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इतना समझ गए। अब देखिए, इसके बाद आपकी इसमें क्या आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो देखिए, जो हमारा सिंपल सा नियम क्या होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बेसिकली जो सिंपल रूल्स होते हैं। जैसे हमने लिखा सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया आपको कैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाना है। अफर्मेटिव मतलब क्या, साधारण वाक्य हमारे बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो बनाया तो इसमें आपको बताया कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। यानी सेंटेंस में तो बिल्कुल बेसिक से 4 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो उन्हीं की बेस पर हम इसको टेंस को डिवाइड करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं: अफर्मेटिव, उसका फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर डबल इंटरोगेटिव। इस प्रकार से हमारे 4 भाग होते हैं। तो देखिए, तो पहला हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य, जिसमें लिखा राम घर जाते हैं, बिल्कुल साधारण वाक्य ना इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले, और आपका सब्जेक्ट एक वचन है, ठीक है, और आपका कर्ता एक वचन, इसमें लिखा राम। राम तो एक व्यक्ति है ना, तो इसमें राम के साथ वर्ब में हम क्या एस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा राम घर जाता है, तो राम गोज टू द हाउस, एस में हमने ईएस का प्रयोग किया। और रमन प्लेज द गेम, रमन गेम खेलता है, तो रमन प्लेज, प्लेज में एस लगा, वो सिंगुलर के साथ हम इसमें एस का प्रयोग करते हैं। तो इतना समझ गए। तो अफर्मेटिव में आपको एस अथवा ईएस का प्रयोग करना क्रिया के साथ, ठीक है, यानी कि जब सिंगुलर करता हो, कैसा आपका सब्जेक्ट आपका कैसा सिंगुलर करता हो, प्लूरल के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करें। मैंने कहा रमन और श्याम खेलते हैं, तो रमन एंड श्याम प्ले ओनली मैच, ठीक है, प्ले मैच के इसमें हमने एस अथवा ये लगा, प्लेस नॉट मैच होगा, क्या होगा आपका प्ले द मैच, इतना लिखेंगे। अब नेगेटिव में वही बात करें तो देखो, जब आपका लिखा राम घर नहीं जाता है, लिखा राम घर नहीं जाता, तो देखो नहीं आ गया इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस होगा आपका। नहीं आ गया इसका मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव में हम डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे हम इसमें, सिंगुलर कर्ता के साथ, ठीक है। डज नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर एक वचन के साथ हम इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे, जबकि डू नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बहुवचन के साथ हम इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा बे दौड़ते हैं, बे तो बहुत सारे पीपल्स हो गए, इसलिए दे डू नॉट, बे नहीं दौड़ते हैं तो दे डू नॉट रन, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब जस्ट अपोजिट आपका ऐसे हमने कहा अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ा और इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव शुरुआत में डू अथवा डज का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। इंटरोगेटिव में डू अथवा डज का प्रयोग हमको शुरुआत में करना होता है। इतना समझ गया इसमें से। जैसे हमने कहा आपसे कि क्या रमन पढ़ता है, क्या रमन पढ़ता है, रमन तो एक व्यक्ति है, तो लिखेंगे क्या रमन पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव वाक्य आ गया। अब तो क्या इनकी समझ गए कि तो क्या के लिए क्या लिखेंगे, इसमें डू अथवा डस का प्रयोग करना। रमन एक वचन, इसलिए हम क्या किसका प्रयोग करें, डस का प्रयोग करते हैं। डस का प्रयोग एक वचन के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ, ठीक है। तो डज रमन प्ले, क्या रमन खेलता है। डज हरी रीड, क्या हरी पढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको डू या डज का प्रयोग करके इसको प्रयोग करना है। अब देखते हैं कि एक एक एग्जाम्पल तो देखिए। तो आप इसको यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सी फॉर्म देती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग आपको सभी जगह करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही सभी जगह आपको प्रयोग करना है। इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है वह जाता है, बिल्कुल साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है,
जाता है यानी कि लड़का वह जाता है, यानी कि लड़का बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे ही, और लड़का वह जाती है तो सी लिखते हैं, ठीक है। तो ही ये एक वचन करता है, यानी कि तो लिखेंगे गो, और इसमें एस अथवा ये हम जोड़ देंगे तो ही गोज, फुल स्टॉप। इतना लिखा। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता लिखा हमने, तो ही डज नॉट गो, फुल स्टॉप। इतना लिखा। एक एग्जाम्पल लिखा, वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे, और नहीं जाते हैं, दे तो बहुत सारे पीपल हो, इसलिए डू नॉट लगा। एक वचन के साथ डस का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ आपको डू का प्रयोग करना है, प्लस नॉट लगाएं, प्लस गो लगा देंगे तो दे डू नॉट गो, इस प्रकार से लिखा। अब लिखा नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, इसमें लिखेंगे डज ही गो, इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाए और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लिया। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टेंस के, बहुत सिंपल। तो देखिए अगला हमारा इसमें इंपॉर्टेंट टेंस इस प्रकार से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस प्रकार से क्या होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए इसकी बाकी की पहचान क्या होती है, पहचान में आपको लास्ट में रखा होगा रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आपके आते हैं। अथवा किसी सेंटेंस क्लास में आपको लिखा हो रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको सेंटेंस इस प्रकार से दे रखा होगा। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करेंगे, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे एज एम आर का आपको प्रयोग इसमें करना है, एज एम आर का आपको इसमें प्रयोग करना है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, एक वचन करता है साथ, जैसे लिखा रमन, तो रमन के साथ इसका प्रयोग करेंगे। एम केवल आई के लिए बना होता है, कि एम का प्रयोग आपको केवल आई के साथ करना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग आपको बहुवचन कर्ताओं के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका रूल क्या होगा, तो रूल आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको रूल अच्छे से आ गया तो आपको पूरा टेंस बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना असर्टिव सेंटेंस के लिए, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद किसी इज एम आर में से किसी आपको एक को चुनना होगा, तो इज एम आर में से किसी एक को चुनेगा। यदि आपका सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो इसका प्रयोग, यदि आपका सब्जेक्ट में आई लिखा तो एम का प्रयोग करेंगे, अथवा आपका सब्जेक्ट में प्लूरल है तो आपको आर का प्रयोग इस प्रकार से करना है। तो ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि रहा है जहाँ भी आपको इतना याद कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी लिखा कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि रहा है, रही वाले को टेंस आ रहा है, तो सब में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जहाँ भी आपको लिखा रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो सभी जगह आपको आईएनजी का प्रयोग करना है इस प्रकार से, ठीक है। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है। तो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इसमें करेंगे। इतना लिख लिया। अब इसके एक एक एग्जांपल समझते हैं। ऐसे लिखा मैं जा रहा हूँ, मैंने लिखा मैं जा रहा हूँ, तो देखिए मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम, बिल्कुल। और जाने की स्पेलिंग गो होती है, और गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस, वह बाजार नहीं जा रहा है, नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस लिखा, तो नेगेटिव में आपको ही के अकॉर्डिंग इस लगाएंगे, एक वचन करता, फिर नॉट लगाएंगे, फिर गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू द मार्केट, फुल स्टॉप। क्या अब लास्ट नंबर देखो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, इस प्रकार से सेंटेंस लिखा। तो जब क्या लिखा हो यानी कि आपका इंटरोगेटिव वाक्य आ गया इस प्रकार से, तो इंटरोगेटिव में आपको बेसिकली क्या करना है इस प्रकार से, सबसे पहले आपको इज एम आर का प्रयोग करना हो, तो इज एम आर का हम प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर हमने यहाँ पे लिखा आर यू ईटिंग द फूड, आर यू ईटिंग द फूड, इस प्रकार से मैं सेंटेंस बना देंगे कि आपने सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपने इस प्रकार से लिखा। तो यदि आपको नियम पता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टेंस की ओर। देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट टेंस में लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है आपका इस प्रकार से, जैसे हमने एक प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इसकी पहचान होती है, यानी वाक्यों के अंत में आपका चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आपके इस प्रकार से आते हैं। इतना लिखा आपने, इतना आपको यानी कि पहचान पता आ गई। इसमें इसकी पहचान क्या होती है इस प्रकार से, इसकी पहचान होती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपके, हैज अथवा हैव का प्रयोग हम इसमें करेंगे, या तो हम इसमें हैज का प्रयोग करेंगे अथवा हैव का प्रयोग आपको इसमें से करना है। तो देखिए हैज अथवा हैव का प्रयोग करेंगे इसमें से। अब इसका नियम क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है, इसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव का प्रयोग करें, ठीक है। असर्टिवली सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव का प्रयोग करना, प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, प्लस की थर्ड फॉर्म, जहाँ आपका परफेक्ट लिखा याद रखना, जहाँ आपका परफेक्ट दिया हो वहाँ पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करनी होती है, वहाँ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करनी होती है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो देखिए ये नियम था आपका असर्टिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव। तो देखो हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग आई एवं बहुवचन के साथ करेंगे, आई एवं बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपका नेगेटिव आया तो सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैव प्लस नॉट, ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज अथवा हैव प्लस नॉट करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। और आपका इंटरोगेटिव आ जाए, ठीक है, क्या रमन पढ़ चुका है, इस प्रकार से आ जाए क्या, तो यानी कि क्या करेंगे, हैज अथवा हैव को हम शुरुआत में लिख देंगे स्टार्टिंग, ठीक है। तो हैज अथवा हैव को लिखेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आपको करना होगा। तो देखिए अब इससे एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें आपका एक एग्जाम्पल लिखा,
मैं जा चुका हूँ, इस प्रकार से आपका लिखा मैं जा चुका हूँ, ये आपका एग्जाम्पल लिखा। तो मैं की स्पेलिंग आई लिखेंगे, आई के अकॉर्डिंग आपको इसमें हैव का प्रयोग करना। और जाने की स्पेलिंग गो होती है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको, गो वेंट गॉन, तो आई हैव गॉन फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने इसका एग्जांपल समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट एग्जांपल की ओर। तो देखिए अगला इसमें एग्जांपल लिखा इस प्रकार से, वह बाजार नहीं जा चुका है। ये नेगेटिव आके आगे नहीं लिखा इसमें, तो नेगेटिव में क्या करना है आपको, बेसिकली सब्जेक्ट लिखेंगे हैज अथवा हैव का प्रयोग करना, प्लस नॉट लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना होगा। तो वह की स्पेलिंग ही के अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया, प्लस नॉट लगाया, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो की वेगॉन होगी हमारी, और ऑब्जेक्ट में टू द मार्केट, हमने इस प्रकार से इसका एंड कर दिया। अगला हमारे क्या रखा इसमें, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका यू इसमें बहुवचन में काउंट करते हैं। आप तो बहुत सारे व्यक्ति हो, तुमका मतलब क्या होता है, यू का मतलब प्लूरल व्यक्ति, तो देखिए प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, हैव यू नॉट ईट इन द फूड, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से हमने इसमें लिखा। तो इस प्रकार से हमने इसमें प्रेजेंट के आज इसका पढ़ा। अब देखिए इसका अगला हमारा इसमें क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। याद रखना जहाँ भी कॉन्टिन्यूस लगाओ वहाँ पे याद रख लीजिए आपको वहाँ पे आईएनजी का प्रयोग करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। जब आपका केवल परफेक्ट लिखा, केवल ओनली परफेक्ट लिखा, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब आपका कॉन्टिन्यूस जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको आईएनजी का प्रयोग हमेशा करना ही होगा, ठीक है। इतना समझ गए। तो देखिए ये नियम बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें वाक्य में क्या होता है, आपका कोई सेंटेंस उसकी पहचान बिल्कुल सिंपल सी होती है। आपको रखा होगा से रहा है, से रही है और से रहे हैं, इस प्रकार से इसकी पहचान होती है। से रहा है का मतलब क्या होगा, यानी कि इसमें आपको समय भी दे रखा होगा, ठीक है। इसमें आपको समय भी दे रखा होगा, तो समय का मतलब क्या होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, आगे से रहा है यानी कि 2 घंटे से, ऐसे इसमें आपको जब समय दे रखा हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें यूज करना। आप तो इसकी पहचान आपको समझेगा आगे। अब देखिए इसके आपको क्या देखना है, इसमें सहायक क्रिया आपको देखना है। तो देखिए सहायक क्रिया को हम कैसे देखेंगे, तो सहायक क्रिया आपको इसमें हेल्प यानी कि आपको यूज करना है, इसमें हैज बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग इसमें हम करेंगे। तो हैज बीन अथवा हैव बीन का आपको प्रयोग करना है। हैज बीन का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर कर्ता के साथ, और हैव बीन का प्रयोग आपको करना है आई एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ। आपको इसमें हैव बीन का प्रयोग इसमें करना होता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना है, प्लूरल एवं आई के साथ हम इसमें हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। हैज़ बीन का प्रयोग एक वचन करता है साथ, और हैव बीन का प्रयोग बहुवचन करता है साथ आपको करना है, ठीक है। और इसमें हमें सब बताया था कॉन्टेंस लगाओ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी चलेगी इस प्रकार से। और देखिए जब आपको लिखा समय से, यानी कि लिखा समय के लिए, यानी कि भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है, भाई सुबह से पढ़ रहा है, इस प्रकार से लिखा। तो इसमें समय आ गया, तो समय के लिए आपको क्या करना, निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना, निश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना, अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना। अब आपको वैसे निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, तो इसको भी बताने वाले आपको। देखिए तो पहले इसका रूल देख लेते हैं कि अफर्मेटिव रूल कैसे बनेगा। तो देखिए तो इस प्रकार का सेंटेंस हमारा इस प्रकार से कैसे बनेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे मैं लिखा राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो लिखा राम की अगर लिखा सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट हैज़ बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग करना है। हैज़ हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, हैव हम प्लूरल के लिए इसमें यूज़ करना होगा। तो हैज़ बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग करना। इसके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, प्लस आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इतना तो सिंपल से नियम हो गया। प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस अथवा फॉर। सिंस का प्रयोग हम सिंगुलर निश्चित समय के लिए करेंगे, जबकि फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करेंगे। प्लस हम इसमें टाइम ऐड करें, प्लस इसमें टाइम का ऐड कर देना, ठीक है। अब इसमें देखो आपको सर सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब निश्चय अनिश्चित समय क्या होता है देखिए, तो इस प्रकार से हम टेबल रखिए। अब जैसे सिंस का प्रयोग आपको करना है, ऐसे मैंने लिखा सुबह, तो यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मंडे, लिखा आपका इसमें मंडे, मोर ऑन 1981, और इस प्रकार से लिखा आपका और टुडे। तो इस प्रकार से लिखा, ये मार्च लिखा होगा आपका, मोरॉन लिखा आपका, मार्च लिखा है MARCH, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आपको दे रखा है। जब आपको सुबह शाम दोपहर की बात की जाए तो इसका मतलब वो निश्चित समय में ही काउंट करते हैं। मैंने कहा भाई सुबह से पढ़ रहा है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, भाई शाम को पढ़ रहा है तो सुबह का प्रयोग यानी सिंस का प्रयोग करना, और भाई दोपहर में पढ़ रहा है तो आपको है उसमें आपको सिंस का ही प्रयोग करना। अगर मैंने कहा भाई सोमवार को विद्यालय, भाई सोमवार से विद्यालय जा रहा है, तो सोमवार तो बिल्कुल निश्चित समय है ना, तो इसमें आपको सिंस मंडे यूज करना है। किसी मंथ का नेम दो, किसी ईयर का नाम दे रखा हो 1981, तो और टुडे यानी कि आज दे रखा होता है, ये सभी आपको सिंस में ही काउंट होंगे। और फॉर में क्या होता है, बस 2 मिनट से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 2 मिनट से पढ़ रहा है, इसलिए फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 दिन से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 2 दिन है, संडे मंडे पता नहीं आपको, तो इन सब में आपको फॉर का प्रयोग करना। 2 मिनट्स के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, 2 डेज के साथ, 2 मंथ, ऐसे कुछ भी लिखा हो। मैंने लिखा 4 ईयर्स या 5 ईयर्स, पता नहीं कौन से 5 साल,
तो इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना लॉन्ग टाइम लंबे समय से, और 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, पता नहीं किसमें क्या। तो इसमें आपको अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना, अनिश्चित समय के लिए आपको सिंस का प्रयोग इसमें करना होगा। अब देखते हैं, इसका नियम हो गया हमारा। अब इसका देखते हैं अगला, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स आपके इस प्रकार से लिखे हैं, भाई सुबह से पढ़ रही है, लिखा ना, भाई सुबह से पढ़ रही है, रही आ गया तो यानी कि सिंपल सा कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस होगा, भाई सुबह से, तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका होगा। तो भाई के अकॉर्डिंग सी लगाया, सी एक वचन इसलिए हैज बीन का प्रयोग किया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया, तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। और अगला नंबर देखो, पिताजी 30 मिनट से खाना खा रहे हैं, पिताजी 30 मिनट से खाना खा रहे हैं, तो फादर, फादर के अकॉर्डिंग हैज़ बीन लगाया, तो फादर हैज़ बीन, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट लिखा, आईएनजी लगाया, तो फादर हैज़ बीन ईटिंग द फूड फॉर 30 मिनट, पता नहीं कौन सी 30 मिनट से खा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे फॉर 30 मिनट्स, इस प्रकार से हमने लिखा। अब नेक्स्ट नंबर, अध्यापक 6 बजे से पढ़ा रहा है, ठीक है, अध्यापक 6 बजे से पढ़ा रहा है, तो कैसे कहा, तो देखिए टीचर, टीचर के अकॉर्डिंग हैज़ बीन लगाया, टीचर हैज़ बीन, टीच की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टीचिंग सिंस, 6 बजे निश्चित समय है आपका, 6 बजे निश्चित समय होगा कि नहीं, तो देखिए 6 ओ क्लॉक, सिंस 6 ओ क्लॉक हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। तो आज की वीडियो लेक्चर हमने इसमें प्रेजेंट टेंस को कवर किया। कल की वीडियो लेक्चर में हम इसमें पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।